नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाकुंभ में बसंत पंचमी यानी कि चौथा अमृत स्नान है आज। बसंत पंचमी पर लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी है। महाकुंभ में आज फिर से अग्नि परीक्षा है। स्नान के बाद वही उसी वक्त घाट को छोड़ देना होगा। महिला और पुरुष नागा साधुओं ने जोश का प्रदर्शन किया है। तो आज अंतिम शाही स्नान है और ऐसे में श्रद्धालुओं की भारी तादाद अभी संगम तट पर मौजूद है और संगम मोच के आसपास का जो नजारा है वो भी बेहद भव्य है। जो श्रद्धालु आज शाही स्नान कर रहे हैं उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की जा रही है। बसंत पंचमी का आज आखिरी स्नान है और ऐसे में शाही स्नान लगातार अमृत स्नान के लिए हम लोग जा रहे हो, लोक कल्याण के लिए, विश्व के मंगल के लिए यह हमारा स्नान है। लोक का मंगल हो, कल्याण हो, भारत की एकता और सामाजिक समरसता का भारत की एकता और सामाजिक समरसता के लिए हमारा स्नान है। लोक का मंगल हो। ये चार भव्य तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो साधु संतों का जुलूस है, अखाड़ों का जुलूस है, वो किस तरीके और किस भव्यता के साथ निकाला जा रहा है। संगम मोच की तस्वीरें है। पुलिस प्रशासन की भी तैनाती है और बेहद भव्यता के साथ आप दूसरी टीवी स्क्रीन पर देखिए। फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टर के माध्यम से साधु संतों पर की जा रही है। ये तीसरी तस्वीर है। साधु संतों का ये जुलूस और जो तमाम नागा साधु हैं, जो साधु संत है वो यहाँ पर मौजूद है। ये भव्य जुलूस निकाला जा रहा है। संगम मोच की तस्वीरें वहीं पर जाकर जो अखाड़े हैं वो स्नान करते हुए नजर आ रही है। चौथी तस्वीरें बेहद भव्यता के साथ दिव्य दृश्य है और आज क्योंकि अंतिम स्नान है, अंतिम शाही स्नान है, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। साधु संतों में एक उमंग है, उत्साह नजर आ रहा है। कोई डमरू बजा रहा है तो सभी साधु संतों के हाथों में, आप नागा साधुओं के हाथों में देखेंगे तो हथियार भी है और बेहद उत्साहित वो नजर आ रहे हैं। ये चार तस्वीरें आपके सामने हैं। दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरीके से ब्रह्म मुहूर्त के समय से ही हेलीकॉप्टर के माध्यम से साधु संतों और जो श्रद्धालु आए हैं उनके ऊपर चलाया जा रहा है, फूलों की वर्षा की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शोएब इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शोएब, क्योंकि आज बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान है, चौथा अमृत स्नान है ये, तो किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर शाही स्नान को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा क्योंकि ये अखाड़ों का अंतिम स्नान है जिसे अमृत स्नान इस बार नाम दिया गया था। बड़ी संख्या में जो अखाड़े हैं वो लगातार अपने क्रम के हिसाब से स्नान कर रहे हैं। 2:15 बजे तक जो 13 अखाड़े हैं उनके स्नान के क्रम अलग अलग समय पर रहेंगे। कई अखाड़े अपना स्नान कर चुके हैं। इन अखाड़ों में जिस तरह से साधु संतों में जोश, जिस तरह से नागा सन्यासियों में जोश दिख रहा है, वो निश्चित तौर पर माँ गंगा से मिलने का जो उतावलापन है तो साफ झलक रहा है। इस बार चूंकि मौनी अवस्था पर स्नान उसकी भव्यता से नहीं हो पाया था, इसलिए इस बार बसंत पंचमी पर साधु संत कोई कसर नहीं रखना चाहते माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए। इसीलिए बड़ी जोश के साथ, जो उत्साह के साथ माँ गंगा की तरफ बढ़ रहे हैं। अलग अलग जो अखाड़े हैं और वो स्नान कर रहे हैं, जो उनका निर्धारित समय है, उसके बाद वो अपने छावनी में प्रवेश कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। 144 साल बाद ये मुहूर्त आया है। संगम की रेती पर एक बहुत बड़ा समागम जो चल रहा है। अब तक 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में विभिन्न पर्वों पर स्नान कर चुके हैं। महाशिवरात्रि यानी 26 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेगा, लेकिन अगर अखाड़ों की बात करें तो उनका ये अंतिम स्नान है जिसे अमृत स्नान कहा जाता है। इसलिए आज बहुत बड़ी संख्या में साधु संत स्नान के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, अब ऐसे में क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन ऐसा भव्य जुलूस नहीं निकल पाया था हादसे की वजह से, ऐसे में जो अमृत स्नान है, क्योंकि अखाड़ों का ये अंतिम अमृत स्नान माना जा रहा है,
ऐसे में जो भव्यता है वो भी देखने को मिल रही है, उत्साह भी लोगों में और साधु संतों में खास तौर पर देखने को मिल रहा है। कितने अखाड़ों ने अभी तक स्नान कर लिया है शोएब, और कितने अभी बाकी हैं? किस क्रम में स्नान किया जाएगा? देखिए, अभी करीब 5 से 6 अखाड़ों ने स्नान कर लिया है और इसी क्रम में अभी 2:15 बजे तक ये अखाड़ों के स्नान का क्रम रहेगा। इस बीच में न सिर्फ हेलीकॉप्टर से ये जो अखाड़ों के स्नान है, इस पर पुष्प पर वर्षा हो रही, जो विभिन्न घाटों पर श्रद्धालु पहुंचे हैं उस पर वर्षा हो रही है। इस बार कुछ ज्यादा ही मुस्तैदी दिखाई जा रही है। हालांकि मौनी अवस्था की तुलना में इस बार उतनी ज्यादा श्रद्धालु की भीड़ नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि आज भी विभिन्न घाटों पर आस्था का सैलाब जरूर देखने को मिल रहा है। अब तक अगर सुबह 8 बजे तक की बात करें तो करीब 60 से 70 लाख लोगों ने स्नान किया है, ऐसा प्रशासन का दावा है। फिर इस तरह से कह सकते हैं कि श्रद्धालु भी अलग अलग घाटों पर स्नान कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मुख्य आकर्षण है वो कहीं न कहीं जो तमाम नागा साधु हैं या अखाड़े हैं वो जो घाट पर स्नान कर रहे हैं, चूंकि इनका घाट अलग से बनाया गया है और उसी घाट पर ये स्नान कर रहे हैं, तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन भी कर रहे हैं। जिन मार्गों से इनका गुजरना हो रहा, चाहे वो नहाने के लिए आना हो या वापस अपनी छावनी में जाना, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की कतारें लगी हुई हैं उनके दर्शन करने के लिए। उसके अलावा श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त तक, क्योंकि कल भी मुहूर्त था, इसलिए रात से ही स्नान का सिलसिला जारी है और लगातार अलग अलग घाटों पर स्नान कर रहे हैं। सुरक्षा के इस बार पुख्ता इंतजाम है। क्राउड मैनेजमेंट को करने के लिए इस बार बिल्कुल क्राउड मैनेजमेंट शोएब बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने, और ऐसे में प्रशासन इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है। सख्त व्यवस्थाएं की गई, तमाम व्यवस्थाएं साधु संतों के लिए भी की गई है। किस तरीके की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई है शोएब? देखिए, इस बार मार्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। खासतौर से किसी एक जगह पर भीड़ का दबाव नहीं बनने जा रहा। जो सुरक्षा कर्मी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं और जहां पर भी लोगों को लगता है कि वहां पर वो रुके हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। खासतौर से घाटों पर स्नान के बाद फौरन उन्हें वहां से आगे भेजा जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि एक जगह पर लोगों को कम रुकने दिया जा रहा है। उसके अलावा इस बार चूंकि जो पीपा पुल है उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल शोएब, ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर इस बार प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रहा है। लोगों को एक जगह पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाए, लगातार अपील की जा रही है। एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, वसंत पंचमी का अमृत स्नान आज है। बोर्ड रूम में डटे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी पल पल की अपडेट ले रहे हैं वसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए। ये निरीक्षण किया जा रहा है साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो बोर्ड रूम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डटे हुए नजर आ रहे हैं। सीएम योगी पल पल की अपडेट ले रहे हैं और सुबह 3 बजे से ही सीएम योगी आदित्यनाथ बोर्ड रूम में नजर आ रहे हैं और जो तमाम दिशा निर्देश है बतौर वो भी देते हुए नजर आ रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री ये पहली बार है जबकि बोर्ड रूम में सुबह 3 बजे से महाकुंभ को लेकर लीड करते हुए प्रशासन को नजर आ रहे हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शोएब, बोर्ड रूम की भी तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है। सुबह 3 बजे से ही सीएम योगी आदित्यनाथ बोर्ड रूम में डटे हुए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो पिछली घटना है उससे कह सकते सबक भी लिया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद बहुत गंभीर है इस मामले में और इसी वजह से वार रूम में अपने आला अधिकारियों के साथ एक एक पल की निगाह बनी हुई है महिला पर। एक एक पल पर वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अखाड़े और उनके आने का क्रम है, जिस तरह से वहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा है उस पर उनकी निगाहें हैं और किसी तरह की दिक्कत हो खासतौर से श्रद्धालु और अखाड़ों को, इसके लिए वो खुद कमान संभाले हुए हैं, लीड कर रहे हैं। तमाम अधिकारियों को न सिर्फ लखनऊ से बैठ करके यहाँ के निर्देश जारी कर रहे हैं बल्कि खुद भी मॉनिटर पर वो तमाम तस्वीरों को देख रहे हैं। मेला क्षेत्र की उन तमाम तस्वीरों पर उनकी निगाह है कि कहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, किस तरह से लोग श्रद्धालु जा रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही। खासतौर से अखाड़ों के जो स्थान है उसमें कोई बाधा न हो, इस तरह की व्यवस्थाओं पर उनकी लगातार निगाह है। तो कह सकते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहाँ आला अधिकारियों को स्क्रीन पर उतारा है वही खुद भी मॉनिटरिंग करने के लिए बाकायदा वार रूम में खुद मौजूद रहे और और से वो लगातार इस पर निगाह बनाए हुए और एक एक पल की अपडेट ले रहे हैं बल्कि निर्देश भी जारी कर रहे हैं।
बिल्कुल एक एक पल की अपडेट ले रहे हैं कि किसी तरीके से क्राउड हावी ना हो जाए और श्रद्धालु को भी बेहद सुलभ और सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम है वो भी उनको मुहैया कराई जाए। इसको लेकर पल पल के अपडेट लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, लीड कर रहे हैं अधिकारियों को और तमाम दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। शोएब, क्योंकि जब हादसा हुआ था तब कहा जा रहा था कि पाटून पुल जो कि 30 पाटून पुल बनाए गए हैं सभी को बंद कर दिया गया था। इस बार का सिचुएशन क्या है, कैसे स्थिति वहां पर, क्या सभी पाटून पुल को खोला गया है या फिर अभी भी वही स्थिति है? देखिए, इस बार पाटून पुल की अगर बात करें तो वो जरूरत के हिसाब से खोला जा रहा है, क्योंकि इसका मकसद ये होता है कि किसी एक जगह पर भीड़ न दिखे, खासतौर से पुल के उस पार या पुल के इस पार क्राउड की जो उपस्थिति है इसके आधार पर उस पुल को खोला जा रहा है। लेकिन आज जिस से मैंने बताया कि इतना ज्यादा भीड़ का दबाव नहीं है, इसकी वजह से उसका भी इस्तेमाल किया गया है, चाहे वो अरैल के इलाके को जोड़ने वाला जो पुल हो या झूसी से संगम की तरफ और संगम से झूसी जाने वाला जो पुल है उनको जरूरत के हिसाब से खोला जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी का ये मानना है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से उस पर निर्णय लिया जाता है। अगर झूसी की तरफ दबाव ज्यादा है तो लोगों को संगम की तरफ पुल से वापस भेजा जाता है, या संगम की तरफ दबाव ज्यादा है तो यहाँ से उस तरफ भेजा जाता है। तो ये परिस्थितियों पर निर्णय होता है और आज जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं उसमें इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तो आज पुलों का भी बहुत बेहतर इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, जो पाटून पुल है उस तमाम पुलों पर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई है और सुरक्षा व्यवस्था बेहद सुदृढ़ है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वो रूम में डटे हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं सीएम योगी। शोएब, प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कैसे इंतजाम किए गए हैं, कितने लेयर में ये सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है? देखिए, सुरक्षा की व्यापक इंतजाम है, मेला शुरू होने के साथ ही किया गया था। तमाम सुरक्षा एजेंसी पूरे मेला क्षेत्र में सक्रिय है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, कमांडोज हो, संस्था हो, तमाम फोर्स है उनकी उपस्थिति मेला क्षेत्र में है और वो लगातार हर आने जाने पर निगाह रख रहे हैं। नजर ड्रोन से बल्कि सीसीटीवी कैमरे से, जैसा कि आप सीसीटीवी माने जो रूम है वहाँ पर भी एक चीजों पर निगाह रखी जा रही। 7 लेयर में ये सुरक्षा चक्र बनाया गया है। शहर के अंदर एंट्री करते ही आप एक तरह से निगाहों में रहेंगे कैमरों की और हर गतिविधियों पर निगाह रहेगी। तो सुरक्षा और सबके चप्पे करता है, अखाड़ों का इलाका हो या संगम के विभिन्न मार्ग हो, हर जगह पर आपको सुरक्षा कर्मी मौजूद मिलेंगे। न सिर्फ वो सहायता करते हुए मिलेंगे, अगर कोई जानकारी चाहता है उसमें मदद करेंगे, लेकिन अगर बिल्कुल इस बार का दृश्य बेहद भव्य है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की अगर देखे कि किस तरीके से उनकी व्यवस्थाएं की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल नजर आ रहा है और तमाम व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बसंत पंचमी के इस मौके पर अमृत स्नान, ये चौथा अमृत स्नान है जो जारी है और जो अखाड़े हैं उनका ये अंतिम अमृत स्नान है और ऐसे में 144 साल बाद ये बेहद शुभ संयोग बना है और इस शुभ मुहूर्त पर सभी चाहते हैं कि वो अमृत स्नान करें। संगम तट पर लगातार श्रद्धालुओं का आगमन जारी है और आज वसंत पंचमी के मौके पर चौथा अमृत स्नान लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरें बढ़ते आगे। आज बसंत पंचमी का त्योहार पूरे देश संगम नगरी प्रयागराज में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है बसंत पंचमी का महत्व और किस तरह करनी चाहिए पूजा, हमारे प्रयागराज के संवाददाता शोएब रिजवी ने जूना अखाड़े से इस बारे में बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। संगम नगरी प्रयागराज के कुंभ में साधु संतों से आशीर्वाद लेने को लिए भी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। तमाम महामंडलेश्वर यहाँ मौजूद हैं। गुजरात से आई विश्वेश्वरी माता हमारे साथ हैं जो महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़े से जुड़ी हुई हैं। उनसे जानेंगी। माता जी, सबसे पहले ये बताएं बसंत पंचमी का क्या महत्व है? बसंत पंचमी का महत्व जैसे
बहुत पहले से है और रहेगा, क्योंकि इसका मतलब ऐसा है, हम आपको जैसे ऐसे समझाएंगे कि जैसे हम छोटे होते हैं तो बालक होते हैं, फिर युवानी होती है, फिर बुढ़ापा होता है। इसी हिसाब से जैसे बुढ़ापा होता है और थोड़ी ऋतु आती है, ऐसे ये ध्यान का वक्त होता है, पूजा पाठ का वक्त होता है। इसके बाद पान फल ऋतु हो जाती है कि उसके बाद फिर नए फल लगेंगे, नए पान लगेंगे। इसलिए इसको ये ध्यान का, भजन का, इसलिए इसका महत्व बढ़ा रहा है। अच्छा, इस दौरान जब लोग स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में माँ गंगा से आशीर्वाद ले रहे, क्या कुछ खास करना चाहिए इस मौके पर? इस मौके पे ज़्यादा तो यही है कि अपने आत्मज्ञान के लिए एक कुंभ है, तो ये वसंत पंचमी का ऋतु है, तो आखिरी ऋतु है, इसलिए सबको ये राजा माना जाता है इस ऋतु को, तो कि बहुत बड़ी ऋतु है। तो इसी ऋतु में अगर आप स्नान करोगे तो जैसे अपने आत्मा कल्याण के लिए स्नान करना है, अपने गुरु जी का नाम लेके स्नान करना है। और हम एक बात और भी आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो घटना घटी, इस हिसाब से सब शांति से स्नान करना है। पहले तो हमारी ये अपील रहेगी सबको। अच्छा, माँ सरस्वती को भी याद करने का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, क्या युवाओं के लिए क्या कहेंगी? अच्छा, आज माँ सरस्वती का जन्मदिन है, इसलिए हम ये वसंत पंचमी बहुत ज़्यादा मनाई जाती है। और हम यही कह रहे बस सब अपने सरस्वती माँ आपकी जीभ पर बैठे और आप कभी भी कोई सही निर्णय ले, सही बात करे और सही तरह से जिंदगी जिए, कोई गलत ना बोले, ऐसी माँ आप सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। अच्छा, श्रद्धालुओं से क्या अपील करना चाहेंगे इंडिया वॉइस के जरिए? मैं तो यही सबको कह रही हूँ कि चलो आओ सब, यह तो अपना सत्य सनातन धर्म का दबदबा है, इसलिए तो है, था और रहेगा सत्य सनातन धर्म। तो सब आ रहे हैं, हमें साधु संत लोगों तो और जितनी भीड़ लगी अच्छी बात है, पर हम ये कह रहे हैं खुद का ख्याल रखो। जब आप सही रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तभी तो आगे ये धर्म टिका रहेगा। तो अपने आप सब स्वस्थ रहो, और जो लोग गए हैं भगवान के धाम में, उसको प्रार्थना करते उसको आत्मा को शांति मिले, और जो इंजर हुए हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए, अपने परिवार से मिले। तो अपने आप आओ, पर अपनी स्वस्थता खुद से रखो। कि ये माता जी इनमें साफ कहा है कि बसंत पंचमी का अपना एक महत्व है, ज्ञान की देवी कही जाती हैं, सरस्वती पूजा की जाती है। आप भी इस पूजा पाठ में भाग लें, अपने लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करें। ख़ास तौर से पिछले मौनी अमावस्या पर जो दुर्घटना हुई है, उन लोगों को भी याद करें, उनके लिए, उनकी पुण्य आत्मा के लिए भी प्रार्थना करें। तो ये कहा जा सकता है कि बसंत पंचमी पर महामंडलेश्वर से लेकर सभी जहां धर्म कर्म में डूबे हुए हैं, वहीं मौनी अमावस्या की घटना के बाद दुख भी प्रकट कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो उन्हीं घाटों पर जो अलग अलग बनाए गए हैं वहाँ पर जाके स्नान करें। हर घाट पर वही पुण्य मिलेगा, इसलिए कोशिश ना करें कि एक जगह भीड़ इकट्ठा न होने पाए। कैमरा सहयोगी काशिफुद्दीन के साथ शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रचार में जय संविधान के बैनर तले योगेंद्र यादव नजर आ रहे हैं। उनके गले में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर है और वे खुले तौर पर पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक गरीबों की बात करते हुए नजर आए। योगेंद्र यादव का कहना है कि यह सिर्फ एक चुनावी लड़ाई नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की लड़ाई है। अब देखना होगा कि पीडीए का यह समीकरण समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाता है। हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने योगेंद्र यादव से खास बातचीत की है, देखिए ये खास रिपोर्ट। जी, आप बताइए, आप मिल्कीपुर क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का जो है चुनाव प्रचार करने के लिए आए हुए हैं, और आपके गले में जो है बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी लटकी हुई है, और जैसा कि संविधान में लिखा है, कभी लाठी से मारे, कभी गोली से मारे, पीडीए का खून है, हम सभी हिम्मत ना हारे। तो इस तरीके का प्रचार प्रसार आप समाजवादी पार्टी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। इसके बारे में हम लोगों को, जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज है और अन्य जो अगला में भी कुछ जो लोग जो है अधिकारों से वंचित हैं, उसके बारे में हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ताकि जो है उनके हक और अधिकार मिल सकें। बाबा साहब ने पिछड़ों के लिए और दलितों के लिए संविधान में व्यवस्था की है, उसका मैं आर्टिकल भी आपको बता सकता हूँ। आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) में पिछड़ों के लिए, और आर्टिकल 340 में पिछड़े समाज के लिए आयोग बनाने के लिए उन्होंने जो है प्रावधान किया है। लेकिन उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी पीछे 69,000 भर्ती हुई, अब उसमें भी जो है घोटाला घपला हो गया। दूसरे, ये सरकार एक ऐसा शब्द लेके आई है जिसमें NFS, नॉट फाउंड सुटेबल, तो उसके तहत निकाल देते हैं, नौकरियों में नहीं रखते हैं। और जब किसी को हक और अधिकार नहीं मिलेगा, तो वो आदमी
प्रदर्शन भी करेगा। उन पर लाठियां मारी गई, उनको जो है पानी की बौछारें, पेपर, कितने पेपर लीक हुए, तमाम पेपर लीक होते हैं और आरक्षण पे घपला घोटाला होता है। तो इसलिए हम जो है लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है, तो क्या इस तरीके का प्रचार प्रसार करने के लिए आप हर चुनाव में जाते हैं? नहीं, मैं जाता हूं, मैं लोकसभा चुनाव में भी गया था। दूसरे ये अयोध्या है, राम की नगरी के नाम से जाना जाता है, और मैं तो राम को मैं सबरी वाले राम मानता हूं और मैं केवट वाले राम मानता हूं, जिन्होंने जो है सामाजिक न्याय किया। उस आधार पे जो है लोगों ने भी इनको नकार दिया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लोकसभा में पहुंचाया। उसी तरीके से मिल्कीपुर की जनता यहाँ अजीत प्रसाद को जिताने जा रही है और अधिकतर लोग जो हैं वो पिछड़े दलित समाज के वो एकजुट हो गए। तो क्या आपको लगता है कि पीडीए की रणनीति यहाँ पे काम आएगी उपचुनाव मिल्कीपुर में? बिल्कुल काम आएगी। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, वो इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी इसके पीडीए के लिए काफी काम किए हैं। नारा जो दिया है वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया है। वो बहुत सरल स्वभाव के हैं और बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत काम। अब खबरों में बढ़ते आगे, मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज मथुरा का करेंगे दौरा। प्रसूत चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में 129 उपाधियां दी जाएंगी। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को दिए जाएंगे पदक। 14वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल होंगी। उनकी अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया जाएगा। 129 उपाधियां दी जाएंगी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।